बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक हिरार्की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ये पढ़ते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है इसका कॉन्सेप्ट किस तरह आया हमारे पास। तो इसमें हमें ये बता रहा है कि हम आज भी जो ऑर्गेनिजम्स में डिस्कवर्ड होते हैं न्यू, उनको हम नेमिंग देते हैं। तो उनको नेमिंग देना ताकि साइंटिफिक वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज़म्स को जाना पहचाना जाए। उस ऑर्गेनिज़म को नेम देना भी हमें कुछ फाउंडर्स ने बताया था, जो हमारे पास जो इन क्लासिफिकेशन के फाउंडर थे उन्होंने बताया था। उनकी मदद से हम आज क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म्स को नेमिंग देते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जो नाम आता है वो जाना जाता है एरिस्टोटल का। अब एरिस्टोटल जो है वो एक फ़िलोसोफ़र था, ग्रीक का फ़िलोसोफ़र था। और उसके अलावा जो दूसरा नाम है वो जाना जाता है कैरोलस लाइनस का। ये एक स्वीडिश फिजिशियन थे और बॉटनिस्ट भी थे। टेक्सोनॉमीज में फर्स्ट जो कोशिश की क्लासिफिकेशन की टेक्सोनॉमी की, वो एरिस्टोटल ने की। इसलिए एरिस्टोटल को हम फर्स्ट फादर ऑफ एरिस्टोटल कहते हैं, फर्स्ट टेक्सोनॉमिस्ट का फादर भी कहते हैं इनको हम समटाइम्स फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि इनका साइंस में बहुत बड़ा काम था। जहाँ आप मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड देखेंगे और स्टडी को, या नेचर से रिलेटेड आप देखेंगे तो आप एरिस्टोटल का नाम ज़रूर सुनेंगे। इसलिए हम इनको फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। उसके अलावा फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी एज वी प्रैक्टिस इट टुडे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ये जो काम किया गया वो एरिस्टोटल की तरफ से किया गया। इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया क्लासीफाई करने का, किनको? ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट काइंड के बेस पर। उनकी एक बुक भी है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमल पे, जो कि लैटिन में है। इन्होंने ग्रुप किया ऑर्गेनिजम्स को किन के बेसिस पर। उनका सबसे पहले जो बेस था वो सिमिलरिटी थी, कि ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटीज़ हैं या नहीं हैं, तो उनके बेस पर। और दूसरा जो था वो ब्लड प्रेजेंट है या ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं एनीमिया, और जिनमें नहीं होता एनीमा कहते हैं उनको हम। और उनके अलावा जो तीसरा जो बेसिस था वो बेसिकली क्या था? वो हैबिटाट था, कि आइदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑन लैंड और ऑन वाटर। तो वो पानी में रह रहे हैं या फिर लैंड पे रह रहे हैं। तो ये तीन थे। पहला क्या? सिमिलरिटी। दूसरा ब्लड की प्रेजेंस या ब्लड की एब्सेंस। अगर ब्लड प्रेजेंट है तो एन एमा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ए नीमा। ठीक है। और उसके अलावा हैबिटाट के बेस पर ये है हमारे पास एरिस्टोटल। उनके अलावा दूसरा एक नाम यहाँ पर है अबू उस्मान उमर अल जहेज। ये भी एक जूलॉजिस्ट थे मुस्लिम वर्ल्ड में। इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्लॉटर किया, उनकी कुर्बानी की, उनको कुर्बानी करके उनके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया। इन्होंने तो एक बार क्या किया था, इन्होंने एक प्रेग्नेंट ऑर्गेनिज्म लिया, उनको स्लॉटर करके उनके एब्डोमेन में देखा जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था वहाँ पर। फिट जो मतलब कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो ऑर्गेनिजम्स में प्रेग्नेंट में जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था वहाँ पर, उसमें उन्होंने नंबर ऑफ एम्ब्रियो देखे, उनकी डेवलपमेंट देखी, उनकी लोकेशन देखी। उसको स्टडी करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, ये स्लॉटर किया। इनका नाम है अबू उस्मान उमर अल जहेज। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये स्लॉटर करते थे ऑर्गेनिजम्स को फॉर व्हाट पर्पस? फॉर स्टडी पर्पस, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। इनकी बुक्स भी हैं बहुत सारे, जिनमें से किताबुल अल हैवान है, जो कि एनिमल्स पे एक बुक है। इन्होंने ये बुक लिखी है एनिमल्स पे, जो कि वर्क है ऑन जूलॉजी, जूलॉजी पे वर्क है ये। इनमें क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पर स्टडी है इनकी, उनके बिहेवियर के बुनियाद पर उनकी स्टडी है। तो ये बुक हमें ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं हमारे पास बेसिकली पर्टिकुलरली, उनकी बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डिजीज़, उनकी ट्रीटमेंट को ये बताते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, जो कैरोलस लिनस है, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कंसीडर किया जाता है। सो आज का यही लेक्चर था, छोटा सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्दर टॉपिक्स हमारे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।